भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। एक दलित परिवार से आने वाले बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन कभी किसी कमजोर का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी वे लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्हें आज भी उतने ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज देश भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर फतेहाबाद में कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय में किया गया। किसान आंदोलन के दौरान पिछले 4 माह से पहला आंदोलन रहा, जिसमें बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ दल के नेता और कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में सिरसा संसदीय क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर डी.पी. वत्स, फतेहाबाद के विधायक चौधरी दुड़ाराम, विधायक लक्ष्मण नापा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। संदेश यही देंगे कि बाबा साहब की जो सोच थी, अगर हम लोग उसका 25% भी सोच लें तो मुझे लगता है कि देश जो है बहुत तेज़ गति के साथ आगे तरक्की करेगा। वो इतने संवेदनशील थे कि वो हर शोषित वंचित वर्ग के लिए सोचते थे। महिलाओं के लिए तो जो उन्होंने किया, मुझे लगता है कि वो काबिले तारीफ़ है, और वो जो कुछ भी उन्होंने महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो महिलाओं के बहुत बड़े मसीहा थे। ये बहुत तकलीफ़ होती है इस बात को सोचकर भी और इस बात को देखकर भी। किसान भाई हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के बीच में से ही हैं, बल्कि हम उन लोगों के बीच में से ही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश है हमारी, सरकार की तरफ से बार बार आह्वान किया जाता है कि हमारे भाई जो हैं वो बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा, और सरकार जो है वो भी जिद ना करे और हमारे किसान भाई हैं वो भी जिद ना करें। दोनों अपने अपनी जिद को छोड़कर कोई बीच का रास्ता अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि जो है ये आंदोलन जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़े। कार्यक्रम के संबोधन से पूर्व सांसद दुग्गल, सांसद डी.पी. वत्स और दोनों विधायकों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभा में मौजूद लोगों को जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। सांसद दुग्गल ने कहा कि बाबा साहेब की बदौलत ही आज हमारे समाज से अनेक कुरीतियां दूर हुई हैं। खासकर महिलाओं को मुख्यधारा में लाकर बराबर के अधिकार दिए गए हैं। वहीं संबोधन के दौरान सांसद दुग्गल का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि वे इलाके की जनता के बीच आकर उनसे मिलना चाहती थी, मगर आंदोलन के कारण वे जनता के बीच नहीं आ पाई। किसानों को कुछ भ्रम पैदा हुआ है और उधर वो कहते हैं सरकार हट कर रही है। मैं खाप पंचायतों को आह्वान करूंगा कि खाप पंचायतें कोई भी अड़या हुआ काम है उसमें फैसला कराने की ताकत रखती हैं, कि वो जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो सम्मति है उसको भी मनाएं, और सरकार को भी हम कहेंगे कि एक पंचायत बीच बचाव का फैसला करेगी, उसको माना जाए। वहीं सांसद डॉक्टर डी.पी. वत्स ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि किसान कानूनों पर भ्रम की स्थिति में है। किसान रस्सी को सांप न समझे बल्कि भ्रम से बाहर आए, क्योंकि कानून किसानों के हितों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए और किसान संगठनों से बातचीत कर मनाने का प्रयास करना चाहिए, और वे खुद सरकार से इस मामले पर बातचीत करेंगे ताकि किसानों और सरकारों के बीच उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त किया जा सके। फतेहाबाद से वी न्यूज़ के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट।